इतनी छोटी सी थी जब तुझे लेकर आए थे यहाँ, और अब देखो तो लोग कहते हैं कि बेटी जब जवान हो जाए तो बाप के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन बेटी तेरे जैसी हो तो बाप के कंधे झुकते नहीं बल्कि गुरूर से छाती और चौड़ी हो जाती है। मेरी अच्छी वाली बच्ची है तू। बाबूजी, हाँ, मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप दोगे? जो मांगना है मांग बेटा। बाबूजी, मुझे यूरोप देखना है। यूरोप? यूरेल का 1 महीने का टूर है। मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं। आप नाराज मत होइए बाबूजी। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली है बाबूजी। मैं एक ऐसे देश में जा रही हूँ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, जिससे मेरी शादी होने वाली है। वो बिल्कुल अजनबी है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है बाबूजी। आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन बाबूजी, मुझे ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा। पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं, ये दोस्त फिर मिलेंगे या नहीं। और बस 1 ही महीने की तो बात है बाबूजी। इस 1 महीने में मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। क्या आप मेरी खुशी के लिए मेरी अपनी जिंदगी से मुझे 1 महीना भी नहीं दे सकते? प्लीज बाबूजी, मुझे 1 महीना दे दीजिए प्लीज। जा, जी ले अपनी जिंदगी। मेरी बच्ची। अम्मी, क्या आप अब्बा जी के लिए अपनी जान दे सकती हैं? जाहिर सी बात है, वो मेरे शौहर हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और क्या अब्बा जी आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं? ये क्या बेहुदा सवाल है? खुदा ना करे कभी ऐसा मौका भी आए। पर अगर ऐसा मौका आया तो क्या पूरे यकीन के साथ कह सकती हैं कि अब्बा जी आपके लिए अपनी जान दे देंगे? तू पागल हो गई है क्या? शब्बो, जरा नींबू तो देना, मेरे हाथ चिकने हो गए। इसका मतलब आप पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकती है ना? देख बच्ची, एक औरत की मोहब्बत और एक मर्द की मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। एक औरत अपना सब कुछ लुटाकर दिलो जान से मोहब्बत करती है। मर्दों में इस तरह मोहब्बत करने की ताकत नहीं होती। मैं जानती हूं तू मुझसे ये क्यों पूछ रही है, पर तू रजा से ऐसी कोई उम्मीद भी मत रखना। तू अपना सब कुछ लुटाकर बस अपना फर्ज पूरा करना, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना फर्ज बखूबी निभाएगा। पर मेरे लिए जान तो नहीं देगा ना? क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? ले शब्बो, तू ही लगा, ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी। सरहद पार एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ अम्मी, जो मेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। ऐसा शख्स जिसकी आंखों में सच्चाई है और बातों में शराफत। ऐसा मर्द जो एक औरत पर अपना सब कुछ लुटाकर मोहब्बत करेगा। ऐसा शख्स जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पाकिस्तानी हूं और वो एक हिंदुस्तानी। ये किसके बारे में बातें कर रही है तू? क्या करके आई है तू? सच सच बता, तुझे मेरी कसम। उसने तो मुझे छुआ तक नहीं अम्मी, मैं खुद ही अपना सब कुछ लुटा कर आई। अपने अब्बा जी को जानती नहीं तू क्या? अभी तक तो सिर्फ तेरे से बात नहीं कर रहे, अगर ये पता चल गया तो जान ले लेंगे तेरी। जानती नहीं, तेरी मंगनी हो रही है आज, निकाह होने वाला है तेरा। अब तेरा कुछ और सोचना भी गलत है ज़ारा। अरे पगली,
ये मोहब्बत किताबों में होती है, शायरी में होती है, जिंदगी में नहीं। मैं भी अब तक यही सोचती थी अम्मी, अब तक। शुभू इसे कुछ समझा, वरना पता नहीं क्या कहर नाजिल होगा इस घर पर। एक बात समझ ले ज़ारा, तेरी तकदीर रजा के साथ बंध चुकी है। अब उसे ना तू बदल सकती है ना तेरा खुदा। हाँ भाई, कुछ सोच ले जिंदगी के बारे में, सोच के बोल। सोच के ही तो बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है सोच के? इतनी सुंदर लड़की है, सुशील है, सबसे बड़ी बात स्वभाव देखी आप लोगों ने। एक सब तो बोली ना उसने, स्वभाव का यूं ही पता चल गया आपको। अरे तो फिर इसको अच्छा स्वभाव का ना कहे, जो लड़की बड़ों के सामने चुप बैठती है। वो अच्छे स्वभाव की होगी कि वो अच्छे स्वभाव की होगी जो पूरे दिन बैठ करके दुकान पे फिल्मी गानों की रिकॉर्डिंग कराती रहती है? एक बात जान लो आप लोग, मुझे लड़की दिल की साफ लगी है बस। दिल की साफ लगी है बस? शकल की तो पूछो ही ना। शकल में क्या खराबी है भाई? है कोई लंगड़ी है, कोई लूली है, क्या है? मतलब खराबी क्या है? मम्मी साइज देखा आपने? यूं यूं। और तू कहाँ का फन्ने का है? 10वीं तो निकाल ना पाया, जूही चावला के सपने देख रहा है। देख बेटा, जे आजकल की खुराक है ना, जेई कछुआ ऐसी है। अब तो अपने जया को ही देख ले, कैसी भारी है रही है शादी के बाद बैठे बैठे। अब जुगनू ने इसे छोड़ थोड़ी दिया, निभाई रहा हुआ है। जीजा तो पसंद करे ना जया को। मम्मी मेरी पसंद जरूरी है कि ना? अरे भाड़ में गई तेरी पसंद। तेरी पसंद के चक्कर में ना तेरे माँ बाप बैठ के कटोरा लेके घाट पे बैठे रहेंगे। पापा जी बात को दूसरी तरफ मत घुमाइए, प्यार से समझाएंगे तो कैसे ना मानेगा। अरे तो समझाइए ना। देख लड़की, मेरी बात सुन। देख, जो तो अच्छे नैन नकश वाली ले आए ना, तो उसका तो बिंदी लिपस्टिक का खर्चा बर्दाश्त ना होने का ना हमसे है। जो तो छोरी है ना, पढ़ी लिखी है, कल को घर में बहू बनकर आएगी, टीचर लगेगी, घर का बोझ हल्का है जाए। मम्मी मैं उससे शादी ना करूंगा, बात होगी खत्म। ऐसे कैसे बात कर? देख मान जा, देख इस घर पे ना बड़े कष्ट है, मान जा। टाइगर जी सर। शक्ल पूरी बिगड़ गई है, टेक लीव और आराम करो। सर शक्ल 2 दिन में ठीक हो जाएगी सर, लीव की क्या जरूरत? 12 साल से एक के बाद एक असाइनमेंट पे जा रहे हो, दैट्स टू लॉन्ग अ टाइम। अपनी किस्मत को इतना मत आजमाओ। सर एक दिन अचानक डेस्क की पोस्टिंग मिल जाएगी और आपकी तरफ बैठ के फाइल पढ़ता रहूंगा सर। ठीक है, जैसे ही तुम्हारी शक्ल नॉर्मल हो जाएगी, यू कैन गो ऑन द नेक्स्ट असाइनमेंट। कहाँ सर? रात को अपनी फेमस दाल बना के खिलाओ, फिर तुम्हारे लिए किसी नए मुल्क में दुश्मन ढूंढ दो। डन सर। सर कभी कभी मुझे लगता है कि आपने मुझे रॉ में मेरी दाल की वजह से रिक्रूट किया है। सही लगता है, उस दाल के लिए और तुम्हारे पागलपन के लिए। ये कैसे रहते हो टाइगर? 10 साल पुराना फर्नीचर, घर में पिक्चर्स, किताब, सामान कुछ नहीं है। पिछले 8 साल से तुम्हारी सैलरी वैसे ही जमा हो रही है एजेंसी के सैलरी अकाउंट में। क्यों? यहाँ पे रहूंगा तो खर्चूंगा। पिछले 12 साल से सरकारी खर्चे पर दुनिया घूम रहा हूँ। साले कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? 23 लाख तो होंगे। एजेंसी के बैंक में बैठे बैठे सड़ जाएंगे हम। नहीं सर, जिस दिन मैं नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा उस दिन सारे पैसे उड़ा दूंगा। थैंक यू, आपने मामा को इतना प्यार दिया। अरे शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। एक अरसे से आपकी कमी पूरी करने में हम जोकर बने हुए थे, अब आपने हमें रिटायर कर दिया। अब पूजा की मुस्कुराहट कभी रुकेगी नहीं। थैंक यू फॉर कमिंग बेटा, थैंक यू। एक बात पूछूं आपसे? मामा ने बताया कि आपने 8 साल उनका इंतजार किया बिना किसी वादे के। इतना यकीन कैसे था आपको कि एक दिन आप एक साथ होंगे? हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। मुझे अपने इश्क पे पूरा यकीन था, और जब इश्क के सामने खुदा झुक जाता है तो वक्त क्या है, उसे तो बदलना ही था।